नमस्ते दोस्तों। बीते दिनों दिल्ली से सटे गाजियाबाद की एक घटना सामने आई। इस घटना ने सभी को झंझोड़ के रख दिया। रिश्तों में ऐसी क्या बात हुई कि एक नाबालिग लड़की ने अपने पिता की हत्या कर दी। जी हाँ, हुआ ये कि एक माँ बाप रोज लड़ा करते थे। प्रतिदिन किसी विषय पर लेकर उनकी लड़ाई हुआ करती थी। बीच बीच में कभी हाथापाई भी हो जाती थी। एक दिन इस लड़ाई के बीच उनकी नाबालिग बेटी उनके बीच में आ गई और इसी दौरान उस लड़की ने एक पत्थर उठा के अपने पिता के सिर पर दे मारा और उसके बाद उस लाश को उसने छुपाने का प्रयास किया। लेकिन जब सच्चाई सामने आई कि आखिर उसने क्यों मारा, तो उस लड़की ने कहा कि वो तंग आ गई थी अपने माँ बाप की रोज रोज की लड़ाई से। इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर माता पिता की रोज रोज होने वाली नोकझोंक या लड़ाई बच्चों पर क्या असर डालती है। क्या इतना असर डालती है कि वो बच्चे अपने माँ बाप का कत्ल तक कर दें। जी हाँ, मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य देव शर्मा जी, जो कि इसी विषय में एक्सपर्ट हैं कि पारिवारिक रिश्तों को किस प्रकार से हम बचा सकते हैं। देव शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आचार्य जी, ये जो मैंने आपको अभी घटना बताई, इसके अंदर आखिर ऐसी स्थिति क्यों आपको लगता है कि पैदा हुई कि माँ बाप की लड़ाई देखने के बाद उस लड़की ने अपने पिता का कत्ल कर दिया। सबसे पहला सवाल, क्या ऐसी स्थिति पैदा हो सकती भी है? क्या ये वास्तविकता है? मानसिक रूप से ऐसा हो जाता है? जी देखिए अमित जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और आज इस तरह की घटनाएं हमारे समाज का एक अंग बनती जा रही है। क्यों बनती जा रही है? क्योंकि माता पिता बच्चों की साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते हैं और वो अपने स्वार्थों की पूर्ति या अपने आप में अपनी खुशियों की पूर्ति करने के लिए वो अपने ही तक सीमित रह जाते हैं। इसलिए वो बच्चों की क्या साइकोलॉजी है, क्या उनकी इच्छाएं हैं, क्या वो चाहते हैं, उस तरफ उनका ध्यान नहीं जा पाता और वो आपस के जो तनाव हैं, चाहे वो किसी प्रकार से उन्होंने पैदा कर लिए हैं, आपस की जो इच्छाएं हैं, आपस की जो मांग है, असंतुष्टि है, वो इतनी बढ़ गई है कि वो छोटी-छोटी बातों को लेकर के दिन-रात होती रहती है और बच्चे उनको देखते हैं, वो सहम जाते हैं और सहम करके उन चीज़ों को धीरे-धीरे सहन तो करते रहते हैं, लेकिन जब वो और सह्य हो जाती है, तो वो फिर रिएक्ट भी कर बैठते हैं, क्योंकि बच्चे बच्चे ही हैं। रिएक्शन उनके द्वारा होना, प्रतिक्रिया उनके द्वारा होना, ये बड़ी मामूली बात हो गई है, क्योंकि वो भी उस तरह का भोजन करते हैं, जिससे सहनशीलता प्राप्त नहीं होती है। इसलिए ये घटनाएँ तो आजकल बड़ी स्वाभाविक हो गई। जी जी, आचार्य जी, इसमें आपसे जानना चाहेंगे, आखिर रोज रोज ये जो लड़ाइयाँ झगड़े आम तौर पर कहते हैं कि पति पत्नी के संबंध में ऐसी लड़ाइयाँ आमतौर पर होती रहती हैं। लेकिन ये ये जो पति पत्नी का रिश्ता है, ये सदियों से चला आ रहा है हमारी संस्कृति में और इसके अंदर पहले जो है अलग होना, तलाक जैसी कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब इस तरह की चीज़ें हो गई हैं, लड़ाई झगड़ा, तलाक और अलग हो जाना, ये सब चीज़ें आज एक कॉमन चीज़ हो गई, जैसा कि आपने बोला। लेकिन इन सब चीज़ों से बचा कैसे जाए? क्योंकि एक परिवार जो है, एक कैसे बचाया जाए? देखिए, ये भी एक बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है और आज इसी की आवश्यकता है, क्योंकि बचा कैसे जा सके, पहले तो हमें यही देखना होगा कि जब हमारे ये संबंध बनते हैं, तो उस समय हम हमारे जो दोनों पक्ष होते हैं,
चाहे वो माता-पिता हो या वो बच्चे हों, दोनों ही इस भारी भरकम विज्ञान से अवगत नहीं होते, वो जानते ही नहीं विवाह क्या होता है और हमें किस तरह के गुण, कर्म, स्वभाव वाले लोगों को एक साथ रखना चाहिए, उनका विवाह करना चाहिए। तो वो हो नहीं पाता है, बच्चों को जानकारी नहीं होती है क्योंकि वो तो अभी पढ़े-लिखे हैं, अभी इस तरफ आ रहे हैं। लेकिन माता-पिता जो पढ़े-लिखे हैं और जो अनुभवी हैं, वो भी नहीं इन बातों को समझते और जैसे-तैसे वो विवाह कर देते हैं या हम कर लेते हैं, तो बाद में वो सारी समस्याएँ आती हैं। क्यों आती है? क्योंकि हमें विवाह का उद्देश्य ही नहीं पता विवाह क्यों करते हैं। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि विवाह का उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। जिस उद्देश्य को अगर हम समझ लें, तो हम जीवन में कभी लड़ ही नहीं सकते हैं। जीवन में हमारे से कुछ गलत कार्य हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन वो हो इसीलिए रहा है क्योंकि इस महत्वपूर्ण मुद्दे की जो जड़ें हैं, जो महत्वपूर्ण इसके अंदर हैं या कोई शर्तें हैं या कमिटमेंट हैं या एक नॉलेज है, उससे हम बिल्कुल भी जानकार नहीं हैं, अवगत नहीं हैं, तो इसलिए ये घटनाएँ हो रही हैं। अच्छा, अच्छा। जी आचार्य जी, बिल्कुल आपने कहा कि जो आपसी रिश्तों के बीच में समझ है वो उसकी जो कमी है वो इन झगड़ों का कारण बनती है। लेकिन हम देखते हैं परिवारों में झगड़े होते हैं और आमतौर पर पति-पत्नी के बीच में मतभेद हो जाते हैं, कई चीज़ों को लेकर हो जाते हैं। कई बारी परिवार की स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि मतभेद हो जाना या स्थितियों के कारण भी झगड़े होते हैं। लेकिन फिर इन झगड़ों से कैसे बचें? क्योंकि घर में बच्चे तो हमेशा रहते हैं, तो बच्चों को के ऊपर इन झगड़ों का प्रभाव ना आए, तो वो किस प्रकार से किया जाए ये चीज़ें कि बच्चों को इस चीज़ से बचाया जाए? और अगर झगड़ा हो रहा है, तो ऐसी उसके बाद क्या किया जाए कि बच्चे उस चीज़ को समझें कि ये एक हिस्सा है परिवार का और उसमें उनको उतना डिप्रेस्ड नहीं होना, उतना उसको दबाव नहीं लेना कि माता-पिता में झगड़ा हो रहा है, तो हो रहा है। देखिए एक तो माता-पिता को अपने बच्चों से बातचीत करनी चाहिए। अगर घर में कोई इस प्रकार की घटना भी घटी है, तो घटना घटने के पश्चात जब वो होश में आए तो थोड़ा बातचीत कर लें। लेकिन वो बातचीत भी नहीं करते हैं और महर्षि दयानंद ये कहते हैं कि माता-पिता को बाल्य अवस्था में अपने बच्चों को ये बता देना चाहिए कि हमारे जीवन में ये कमियाँ हैं और ये अच्छी बातें हैं। हुँ। तो तुम अच्छी बातों को तो ग्रहण कर लेना, लेकिन जो हमारी कमियाँ हैं, बुरी आदतें हैं, उनको छोड़ देना। तो इससे बच्चे का मन हल्का होता है। हुँ, उसे ये पता चलता है कि अच्छा कमियाँ तो होती ही हैं, हुँ, कमियाँ सभी में होती हैं, मनमुटाव भी सभी में होते हैं, लड़ाई-झगड़े भी सभी में होते हैं। हुँ, तो हो सकता है कुछ दिन के बाद में ये सब ठीक हो जाए, तो बच्चे का मन हल्का रहता है और बच्चे अधिकतर माँ का पक्ष लेते हैं, हुँ, क्योंकि माँ अधिकतर बच्चे से जुड़ी होती है। तो बच्चे माँ पर कोई भी अत्याचार हो, माँ के विपरीत कोई काम हो, तो बच्चों के मन को दहला देता है हुँ, और वहाँ बच्चे समझ ही नहीं पाते, तो वो क्या करें आक्रोश में आ जाते हैं। पर अगर माता-पिता इस बात को रियलाइज़ कर लें कि हाँ, चलो हमारी ये कमियाँ हैं, हम लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, तनाव में रहते हैं, शांत रहते हैं, तो कभी-कभी अपने बच्चों से बात कर लें, तो बच्चे भी थोड़ा-सा रिलैक्स रहेंगे और हो सकता है ये भी इनको भी ये समझ में आ जाए कि हाँ, जब हम ये बता ही रहे हैं, अधिकतर लोग तो अपनी गलतियाँ स्वीकार ही नहीं करते। हुँ, वो तो ये कहते हैं कि नहीं पत्नी की गलती है, पत्नी कहती नहीं पति की गलती है, अपनी गलती स्वीकार ही नहीं करते। तो जब स्वीकार ही नहीं करेंगे, तो उन्हें ये एहसास ही नहीं होगा कि हम गलत काम कर रहे हैं। तो बच्चे हमारी गलत बातों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये एहसास ही नहीं होगा। तो ये एहसास हो जाए कि गलतियाँ होती हैं, मान लेते हैं, तनाव भी होता है, लड़ाई-झगड़े भी होते हैं, लेकिन स्वीकार तो करें। बच्चों के सामने, अपनी पत्नी के सामने एक बार स्वीकार कर लें, तो सभी का मन हल्का हो सकता है, बच्चों का भी हल्का रहेगा और बच्चे भी कहीं सोचने के लिए बाध्य होंगे कि चलो गलती हमसे भी होती है। बच्चे सोचेंगे हमसे भी कभी गलती होती है, माँ-बाप से भी हो सकती है और फिर हमें तो अच्छी बातों को ग्रहण करना है, हम गलत बातें क्यों ध्यान देना है? तो इन बातों से बच्चे भी हल्के रहेंगे हुँ, और उनसे जो होने वाली जो ये सडन रिएक्शंस हैं, ये सडन रिएक्शंस कहा जाता है इनको, जी। जितनी भी घटनाएँ घट रही हैं, तो शायद कम हो सकती है।
जी, लेकिन आचार्य जी आपने जो बात कही कि हम स्वीकार ही नहीं करते कि मुझसे गलती हुई है, ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि पति-पत्नी में कौन झुकेगा? कौन पहले स्वीकार करेगा कि मुझसे गलती हुई? क्योंकि यही बातें छोटी-छोटी होती हैं जिनसे लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इस स्थिति में क्या किया जाए? अगर दोनों ही झुकने को तैयार नहीं है तो? हाँ, एक तो उनको किसी समझदार व्यक्ति से कभी ज़रूर मिलना चाहिए, जिसको हम एक साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं, जिसको हम एक काउंसलर कह सकते हैं या कुछ भी ना हो, तो कोई विद्वान, आचार्य से मिलें। अगर वो भी नहीं तो अपने कोई घर के अगर बड़े हों, उनसे कभी चर्चा करें। जो घर के बड़े हैं, दोनों रिश्तों में, दोनों अपने-अपने रिश्ते में किसी बड़ों से भी अगर मिल लें, बातचीत कर लें, तो वो कुछ ना कुछ अच्छी बातें उनको बताएँगे और यही होता है कि बताने से मन हल्का होता है। और अगली बार वो गलती होती भी है, तो जितना हम पहली गलती होने पर एक्साइट हुए थे हुँ, या हमने रिएक्शंस दिए थे, हो सकता है इस बार वो रिएक्शंस हमारे कम हो जाए। और बड़े लोग बड़ी अच्छी-अच्छी बातें करते हैं। होता क्या है कि हम ही लोग उनसे कुछ सलाह-मशवरा नहीं करते, उनके पास नहीं बैठते, उनकी सुनते नहीं हैं, तो फिर हमारे अंदर जो नॉलेज आनी चाहिए, जो समझ आनी चाहिए, वो आ ही नहीं पाती। हुँ। और हम बस एक बात अगर किसी ने हमको कह दी, वो बार-बार हमारे माइंड में रिपीट होती रहती है और वो इतनी 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 अपना पाँव जमा लेती है, इतने संस्कार उसके बन जाते हैं हमारे अंदर कि हमने अगर सुन भी लिया, अच्छा मेरे पति ने कुछ कहा था, तो अभी हमने देखा भी नहीं कि उस उन्होंने मुझे कहा कि नहीं कहा, पहले ही रिएक्ट करने शुरू कर जाते हैं। हुँ, तो हमें अपने बड़ों को, चाहे वो काउंसलर हो, चाहे वो मेरे माता-पिता हों, गुरुजन हों, आचार्य हों, उनके पास बैठना, उनसे सलाह लेना कभी-कभी या उनको अपने पास बुला लेना। हुँ, मैं समझता हूँ शायद हम अपनी जो छोटी-मोटी कमियाँ हैं, हुँ। उनको हम समझ पाएँगे और स्वीकार करने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जी, बिल्कुल आपने ये जो बात कही कि हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और इसमें बिल्कुल भी इस बात को लेकर शर्म या अपने आप में आत्मग्लानि नहीं करनी चाहिए कि अगर हम किसी व्यक्ति की सलाह लेते हैं, किसी बड़े को हम लेके आते हैं क्योंकि जिस प्रकार से हम इस घटना को पूरे घटना का अगर विश्लेषण करें तो वो बच्ची प्रतिदिन ये देखा करती थी कि उसके माता-पिता की आपसी लड़ाई होती है, उसके पिता उसकी माता के ऊपर कई बारी हाथ भी उठा देते थे। तो उसी रिएक्शन में जब उस बच्ची के पिता और माँ के बीच में जब लड़ाई हो रही थी तो और वो बच्ची उस लड़ाई के बीच में आने आई और उसने बीच बचाव करने का प्रयास किया शायद। तो उसी आवेश में उसने अपने घर में रखा एक सिलबट्टा उठाया और उठा के अपने पिता के सिर में दे मारा और उससे उसके पिता की मृत्यु हो गई। जब बाद में उससे पूछा गया तो उसने कहा कि ये रोज़-रोज़ की जो लड़ाई घर में हुआ करती थी उससे वो परेशान हो गई थी। उसको जो है घुटन महसूस होती थी। ये सब देख के उसका गुस्सा और आवेश में जैसा कि अभी आचार्य जी आपने बताया कि आवेश में आके घटना घट जाती है, तो आवेश में आके उसने वो पत्थर उठा के अपने पिता के सिर पे मार दिया। हालाँकि उसे ये नहीं पता था कि वो पत्थर मारने से उसका पिता की मृत्यु हो जाएगी। उसका पछतावा भी उसे होगा लेकिन ये सब चीज़ें आज हमारे परिवारों के अंदर आम होती जा रही हैं। बच्चे सामने से जवाब देते हैं माता-पिता की सुनते नहीं, उनकी इज़्ज़त नहीं करते, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आचार्य जी मुझे लगता है कि जो आम तौर पर हम चीज़ें सुनते हैं कि बच्चों में संस्कार नहीं है या बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, बच्चे आगे से तर्क-वितर्क करते हैं। ये सब चीज़ें जो बातें हैं वो कहीं न कहीं परिवार के माहौल के कारण ही होती हैं कि माता-पिता और के बीच में आपसी संबंध कैसे हैं, तो ये सब चीज़ें भी उन बच्चों पे प्रभाव डालती हैं। जी आचार्य जी। जी, बिल्कुल आपने सही कहा और वैसे तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, पर अगर पति-पत्नी को ये पता हो कि उनके संबंधों का जो रिज़ल्ट है वो बच्चा है और वो बच्चा है, वो बच्चा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम उसकी फीलिंग्स की, उसके मनोभाव की अगर हम लोग ये कदर करेंगे, उसको संस्कारित करेंगे शुरू से ही कि हमारा बच्चा अच्छा बनना चाहिए और इसलिए हम दोनों को ठीक रहना है। अगर वो दोनों हो ये कमिटमेंट कर लें हुँ, कि भई हमारा बच्चा है और हमें इस बच्चे को आगे संस्कारित करना है, कुछ अच्छा बनाना है, कुछ योग्य बनाना है, जीवन में अच्छा बने, हुँ। तो वो उनका जो कमिटमेंट होगा वो यही होगा कि हमारी हमारे मान लिया हम संतुष्ट भी नहीं है, मान लिया हमारे पास पूरी व्यवस्था नहीं है, मान लिया हमारे पास कुछ अच्छी बात चीज़ें भी नहीं है, तो ठीक है ना हो, लेकिन हम फिर भी अपने बच्चों को योग्य बनाएँगे।
तो ये एक बात ही उन दोनों को अच्छा सोचने के लिए, अच्छा करने के लिए मजबूर करेगी और वो खुश रहेंगे। तो छोटी-छोटी बातों पर लड़ेंगे, झगड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि उनका उद्देश्य क्लियर हो गया कि मेरा बच्चा है, इस बच्चे को मुझे योग्य बनाना है। तो अगर पति कहीं बाहर भी किसी तरह से गलत काम करना चाहता है, उसके मन में आ भी गया कि मैं अपनी पत्नी के अलावा कहीं बाहर कुछ कर लूँ, तो एक बात ये मन में ज़रूर आती है कि मेरी बेटी भी जवान हो रही है, मेरा बेटा है, अगर उसको इस बात का पता चल गया या उसमें किसी भी तरह से जानकारी हो गई, तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने एक स्कूल में एक बच्ची को देखा, जी, मैंने उससे बात की बड़ी कॉन्फिडेंटली, उसने कहा मेरे माता-पिता रोज़ लड़ते हैं, मुझे जी। बहुत खराब लगता है। छोटी-सी बच्ची के उद्गार थे ये। तो जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हम हमारा जीवन हमारे बच्चों के लिए है, हुँ। तो शायद हम लोग नहीं सुधर पाएँ। जी, बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही क्योंकि माता-पिता का जीवन एक समय के बाद बच्चों के लिए ही समर्पित हो जाता है, ये बात भी सच है। उनके सारे ही चीज़ें जो केंद्रित होती हैं बच्चों के जीवन के ऊपर कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बच्चों के आगे क्या होगा, ये सब चीज़ें क्योंकि जो वो नौकरी करते हैं या जो कमाई करते हैं, उसका खर्चा बच्चों पे ही होता है। वो बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस को आगे बढ़ा के वो सपना यही देखते हैं कि कल को मेरा बच्चा इस बिज़नेस को सँभालेगा या अगर वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो सपना ये देखते हैं कि बच्चा पढ़ लिख कर क्या करेगा कोई अच्छी पोस्ट पे जाएगा या कोई अच्छा कार्य करेगा। तो बच्चों का लेकर जो हमारे सपने होते हैं अगर हमें उन सपनों को साकार करना है, उन सपनों को हम चाहते हैं कि वो वास्तव में वैसे ही हों और बच्चे आगे जाकर नाम रोशन करें आपका और आपके परिवार का, तो हमको उसी प्रकार का माहौल उनको देना होगा। अगर हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता भी है किसी बात को लेकर आपसी तू-तू मैं-मैं होती भी है, तो कोशिश करें कि वो बच्चों के सामने ना हो और कम से कम बच्चों को एक अच्छा माहौल घर के अंदर दिया जाए। बच्चों को ऐसा माहौल हो कि वो कहें कि हाँ, हमारे घर में तो कभी ऐसा नहीं होता या अगर कभी ऐसी नौबत आ जाए तो जैसा कि अभी आचार्य जी ने बताया कि किसी एक को तो झुकना ही होगा, अपनी गलती माननी ही होगी और इस प्रकार से ये सोचकर कि इस लड़ाई का क्या असर बच्चों पर पड़ेगा ये सोचकर कहीं न कहीं इस माता-पिता को अपने रिश्तों को सँभाल के रखना होगा, अपने आप को सँभालना होगा क्योंकि जब हम ये सोचने लगते हैं कि हमारी हर एक्शन का रिएक्शन बच्चे दे सकते हैं, बच्चों के ऊपर असर पड़ सकता है, तो हम उन चीज़ों से बचने का प्रयास करेंगे। आचार्य जी, आप हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।